अगर आपसे ये कहा जाए कि आप अपनी बायोलॉजिकल एज को 5 से 10 साल कम कर सकते हैं बिना किसी एक्सपेंसिव इंजेक्शन या दवाई के या किसी सप्लीमेंट के, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, सच बात यह है कि जो आपकी कैलेंडर एज होती है वो आपकी बायोलॉजिकल एज से अलग हो सकती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ लोग 60 साल की उम्र में भी बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 40 इयर्स में भी ऐसा लगता है कि जैसे 80 साल का बूढ़ा इंसान। तो इस वीडियो में मैं आपको साइंस के हिसाब से 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको यंगर फील करा सकती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कृष्णा है। आज हम बात करेंगे हेल्दी एजिंग की। गोल सिर्फ लंबी ज़िंदगी का नहीं, बल्कि जितने दिन तक आप इस धरती पे जिएं उतने दिन तक आप हेल्दी जिएं, एनर्जेटिक जिएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम आते हैं अपने सबसे पहले सीक्रेट, यानी कि मसल को हमें प्रिजर्व करना है। देखिए, जो 30 साल के बाद हम अपनी मसल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर साल 3 से 4% जो है वो नष्ट करते रहते हैं, यानी अपने आप जो है वो ख़त्म होती रहती है। तो इस कंडीशन को हम लोग मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहते हैं। और इस मसल जो लॉस होता है उसका मतलब क्या होता है? देखिए, उसका मतलब सबसे बड़ा होता है आपकी फिज़िकल वीकनेस, प्लस आपके डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आपका गिरने का खतरा, फॉल का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप गिर सकते हो, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है। और जो इम्यूनिटी है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? इसको रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए 2 से 3 दिन अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर जोड़िए। उससे आपको इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और ये एंटी एजिंग की सबसे पावरफुल मेडिसिन आप इसी को मान सकते हैं। अब आते हैं अपने नंबर 2 के सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के लिए। वो है आपकी प्रोटीन की कमी। देखिए, प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होता है, ये अपने पहले के वीडियोज़ में भी मैंने बता रखा है। प्रोटीन मसल इम्यूनिटी आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हर मील में आपको क्या लेना है? प्रोटीन लेना है। प्रोटीन में आप क्या ले सकते हैं? अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप एग ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं। और अगर आप वेज हैं तो आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दाल खा सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं वो ले सकते हैं। प्लस आप सोया चंक्स ले सकते हैं। तो ये लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब आते हैं हम अपने नंबर 3 के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जिसको बोलते हैं कि वॉकिंग। देखिए, रोज़ थोड़ा बहुत आप वॉकिंग कर सकते हैं। अब आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो बस थोड़ी देर के लिए, अगर आपने 1-2 घंटे काम कर लिया है तो आप 10 मिनट के लिए निकल जाइए। अगर आप और कुछ काम कर रहे हैं तो आप कर दीजिए। अब जैसे हमारे जो टीचर्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि वो बस पढ़ाते हैं तो चौक पे काम करते हैं। हम लोग, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे तो खड़ा ही रहना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा चलना फिरना पड़ता है, तो मेरे लिए ईजी है। लेकिन अगर जो ऑफिस वाले हैं उनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं। आप 10 मिनट के लिए आप उठ के इधर से करके चले जाइए, एक वो तरीका है। दूसरी बात ये है, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप स्पेशली हफ्ते में 2 या 3 दिन निकाल लीजिए। उससे आपका मूड भी फ्रेश होता है। प्लस आप जो है जब चलेंगे तो आपका जो शुगर लेवल है और आपकी जो मसल है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। तो ये आप ज़रूर अपनी डेली हैबिट्स में लेके आइए, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं अपने नंबर 4 के सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, जिसको हम लोग स्लीप कहते हैं, जो आजकल बहुत से लोगों की डिप्राइव्ड है। लोग स्लीप डिप्राइव्ड हो रहे हैं, उससे अलग अलग तरीके की बीमारियां भी उनके अंदर फैल रही हैं। तो स्लीप बॉडी की बेसिकली क्या है? एक रिपेयर मशीन है। और अगर आप 5 घंटे सोते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी एजिंग फास्ट होने लगी है। कोई भी एंटी एजिंग क्रीम आप पर असर नहीं करेगी। आप नॉर्मली भी देखिए, अगर आप सो नहीं पा रहे हैं तो दूसरे दिन आप अपना सिर्फ चेहरा देखिएगा, आपको अजीब सा मुरझाया हुआ, थका हुआ चेहरा नज़र आएगा। और लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत नुकसान करता है एजिंग के मामले में। तो आपको टारगेट रखिए कि आपको 7 से 8 या मैक्सिमम 9 घंटे तक आपको सोना है। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि अपना मोबाइल छोड़ दीजिए। थोड़ा मुश्किल है, आई नो, बट एक समय बाद आप मोबाइल बिल्कुल छोड़ दीजिए तो आपका वो आएगी, क्योंकि उसकी जो ब्लू रेजेस हैं वो आपके दिमाग को ये सिग्नल भेजती हैं कि अभी आपको अवेक रहना है। तो मोबाइल को आप रख देंगे, टीवी ऑफ कर दीजिए, रूम को डार्क रखिए, आपको नींद आएगी ही आएगी। ये आप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 पे हम रखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो है आपका ब्लड शुगर को स्टेबल रखना। ब्लड शुगर को स्टेबल रखने का मतलब ये नहीं है कि आप जब चीनी ही खाते हैं तभी होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि छुपी हुई चीनी होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, जैसे कि आपका कोई मीठी
चीज़ कोई भी या बेकरी प्रोडक्ट कोई भी, तो देखिए जितनी बार आपकी जो शुगर स्पाइक होगी उतनी बार आपके लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स होगी। तो आपको क्या करना है कि प्रोसेस्ड फूड को एकदम अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल अवॉइड करना है, आइसक्रीम्स को भी अवॉइड करना है, क्योंकि जो आइसक्रीम में लिखा रहता है शुगर फ्री, उसमें भी शुगर थोड़ी बहुत होती है। तो बस ये है कि कभी कदार आप उसको एज अ टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन रोज़ शुगर स्पाइक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है आपके लिए। तो ये याद रखिए कि इसको करने के लिए आपको, फिर मैं आपको वापस ले चलूँगा कि आपको शुगर स्पाइक रोकने के लिए अपने कोई भी चीज़ आप जब खा रहे हैं तो प्रोटीन का एक सोर्स ज़रूर उसमें रखिए, और रखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक शुगर स्पाइक में आराम मिलेगा। और ये याद रखिएगा, हेल्दी ब्लड शुगर इज़ इक्वल टू हेल्दी एजिंग, ये एक फॉर्मूला बना लीजिए लाइफ का। अब आते हैं हमने नंबर 6 की मेडिसिन पे। नंबर 6 की मेडिसिन है आपकी स्ट्रेस को कंट्रोल करना। देखिए स्ट्रेस को कंट्रोल करना एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है और इसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है, तो इसके लिए बहुत पावरफुल कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेडिटेशन। अब अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है तो प्लीज़ उसको सीखिए। आपको YouTube पे कई वीडियो मिल जाएंगे, ऑफलाइन बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग हैं जो आपको मेडिटेशन सिखाते हैं, सीखिए, क्योंकि आराम आपको मिलेगा। मैं भी प्लान कर रहा हूँ सीखने के लिए। उसके बाद आपका क्या है कि आपको वॉकिंग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मॉर्निंग में निकल जाइए, इवनिंग में निकल जाइए, किसी पार्क में निकल जाइए, बैठिए, आप नेचर के करीब रहेंगे, आपका स्ट्रेस 100% कम होगा। और एक्सरसाइज से भी स्ट्रेस कम होता है, ये याद रखिएगा। तो एक्सरसाइज केवल फिजिकल के लिए नहीं है, मेंटल के लिए भी है। तो एक और तरीका है, थोड़ा बहुत डीप ब्रीदिंग जो होती है, अनुलोम विलोम इसको हम लोग कहते हैं, वो भी आप करेंगे, आपको काफ़ी हद तक स्ट्रेस कम होगा। एक भ्रामरी प्राणायाम होता है, वो भी आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, मेडिटेशन के तौर पे भी और वैसे भी। तो नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ये सब तरीके हैं स्ट्रेस कंट्रोल करने के। अब आते हैं हम नंबर 7 पे। तो बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए एक ऐसी चीज़ करते हैं जो एक्चुअली में एंटी एजिंग का रिवर्स है, यानी कि प्रो एजिंग है, एजिंग को बढ़ाता है और बहुत मुश्किल कर देता है चीज़ों को। वो है आपकी स्मोकिंग की हैबिट और आपकी ड्रिंकिंग की हैबिट। देखिए लोगों कई बार पुराने ज़माने में होता था कि गम को भुलाने के लिए लोग सिगरेट या शराब का सहारा लेते थे, लेकिन एक्चुअली में उससे आपकी स्ट्रेस और हर चीज़ बढ़ती है। तो वो एंटी एजिंग नहीं, प्रो एजिंग हो जाता है। तो आप अगर वो चीज़ छोड़ सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। एक्सेसिव अल्कोहल और एक्सेसिव वो आपकी एजिंग को बहुत फास्ट करते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप बहुत से ऐसे लोग जो बहुत चेन स्मोकर्स हैं या बहुत हैवी ड्रिंकर्स हैं, आप कभी उनको देखिएगा। बाकी जो लिवर वगैरह की बीमारी उनको होती है, लंग की बीमारी होती है, वो तो अलग है, लेकिन आप अगर उनका चेहरा भी देखेंगे तो आपको एक 40 साल का आदमी आप एक को 65-70 साल का लगेगा। तो इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए अगर आप करते हैं, ये हर किसी के लिए नहीं है। अब फाइनल पार्ट पे आते हैं अपने कंक्लूजन पे। तो देखिए अगर आप सिर्फ 7 चीज़ें फॉलो कर लेते हैं लाइफ में तो आपका एंटी एजिंग की दवा तैयार हो जाती है। अब नंबर 1 की फिर मैं कंक्लूड करता हूँ। तो नंबर 1 पे हम रखते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, फिर आपके प्रोटीन इंटेक को, फिर हम रखते हैं वॉकिंग को, फिर हम रखते हैं गुड स्लीप को, फिर हम रखते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल को, फिर हम रखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को, और फिर रखते हैं नो स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग को। तो आप अपनी बॉडी को सालों तक रखने के लिए संभावना रखिए। ये याद रखिए कि एंटी एजिंग किसी कैप्सूल में नहीं होता, एंटी एजिंग आपकी हैबिट से बनता है। तो इसको अगर आप याद रखेंगे इस मंत्र को, तो आप एंटी एजिंग की दवा ले रहे हैं और ये 101% आपको फ़ायदा करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा एफर्ट जाता है वीडियो बनाने में। और कमेंट्स में मुझे ये बताइएगा कि इन 7 हैबिट्स जो मैंने बताई है, इनमें से आप कौन सी फॉलो कर रहे हैं और कौन सी एंटी एजिंग के लिए फॉलो करेंगे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और इसके बाद हम बायोलॉजिकल एज वर्सेस क्रोनोलॉजिकल एज का एक बड़ा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो लाएंगे। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।